हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 6 तारीख और 6 तारीख की सुबह के 5 बजे हैं। देखा ना कितना अंधेरा हो रहा है। तो गर्मियों में तो थोड़ा बहुत उजाला हो जाता है, लेकिन सर्दियों में 6 बजे तक भी उजाला नहीं होता है। तो 5 बजे मैं उठ गई हूँ और उठकर आई हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करके फेस को वॉश करके सीधे नहाने जाऊंगी, जैसा कि आप सभी को पता है जो काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े होंगे। और अगर कोई न्यू देख रहा है तो उन्हें भी मैं बता दूं, उठते ही मैं नहाती हूँ, नहाए बिना किचन में नहीं जाती हूँ। और नहाते ही मुझे बनाना पड़ता है खाना। तो सुबह 5 बजे से ही मेरी जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये मेरी जॉब ही है और साथ ही साथ आज मैं शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस फेस को वॉश कर लिया है, नहाकर आ गई हूँ। थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। गर्म सूट मैंने डाल लिया है क्योंकि अभी थोड़ी बहुत सर्दियाँ चल रही हैं और सुबह सुबह तो लगती है, दोपहर को फिर भी ना लगे लेकिन सुबह को लगती है। तो गर्म सूट जो है वो डाल लिया है। नहा के आती हूँ, उतने में हो गए हैं 5:30। अब इनको जगा देते हैं। 5:30 हो गए। ये उठना है पढ़ने के लिए। कब उठाओ? तुम तो उठ जाओ। तो अब बस हस्बैंड का टिफ़िन बनाने की तैयारी है। और ईलू के जो है वो प्री बोर्ड चल रहे हैं और वैसे भी नवंबर से 10th के बच्चों ने सभी ने जाना कम कर दिया। घर पे ही बैठ के ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ईलू तो बहुत कम जाती है, कभी कभार ही जाती है। अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, इस वजह से उसमें भी अभी 3 दिन की छुट्टी है। तो इनका टिफ़िन बनाना था। तो सबसे पहले मैंने अपना गर्म पानी जो है वो चढ़ा दिया है। अभी मैं कोई डाइट वाइट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी सैलड वगैरह भी है नहीं। तो मैं इनसे बोल रही हूँ यार ले आओ, तो मैं अपनी डाइटिंग वगैरह भी स्टार्ट करूँ क्योंकि वेट जो है मैंने गेन कर लिया है। और यहाँ पे दूध मैंने उबाल के नहीं रखा हुआ था, तो वो डाल दिया है भगोने में और 2 कप अलग निकाल दूंगी ताकि जल्दी से गर्म हो जाए और हमारी चाय जो है बन जाए। तो गर्म पानी हो गया है, खौला लेती हूँ मैं। तो ये हल्का फुल्का थोड़ा सा पीने लायक होगा, तब तक मैं तैयारी कर लेते हैं। अब कुछ तैयारी मैंने ये कर ली थी कि चने जो हैं काले चने वो भिगो दिए थे कल शाम ही, पिछली शाम, और फिर उनको बॉयल करके भी रख दिया था। तो मैंने प्यूरी भी बना ली टमाटर हरी मिर्च की और यहाँ पे चाय पत्ती डाल दिए। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना गर्म पानी लेने के लिए। ये अपना प्रेस वगैरह कर रहे हैं। ईलू सो रही है क्योंकि थोड़ा सा हम लेट ही सोए थे। वो भी 12 बजे तक थोड़ा बहुत पढ़ रही थी क्योंकि लेट पढ़ने बैठी थी, क्योंकि हम लोग नीचे वॉक करते वक्त मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे बस वापस से किचन में आई हूँ और अब कुकर चढ़ा दिया। वैसे तो चने उबले हुए हैं बट मैं थोड़ा रस वाले बना रही हूँ। तो तेल लिया है, उसमें राई डाल दी है, तेज़पत्ता डाल दिया है, हींग डाल दी है और यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है और टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी डाल दी है। उसमें बेसिक मसाले डाल दूँगी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, है ना, और हल्दी तो डली चुकी है हमारी। फिर कसूरी मेथी भी डाल दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो भी डाल दूँगी। तो ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करके, और जो बॉईल किए हुए चने डाले हैं मैंने, ऐसे चने नहीं डाले हैं भीगे हुए, बॉईल किए हुए। और उसका पानी भी मैंने रख लिया था जो बॉईल हुआ था ना, तो वही मैंने डाल दिया क्योंकि आज मैंने सोचा आज ग्रेवी वाले बनाते हैं। सूखे तो अधिकतर हमारे घर में बनते ही हैं, बट मैंने कहा चलो आज ग्रेवी वाले बनाते हैं। और साथ ही में बनाऊँगी मैं पूड़ी। तो अभी आटा मैंने लगाया नहीं है, उतने में चाय बन गई थी। तो बस चाय पी लेते हैं। इन्होंने भी क्या है ना, आजकल अपने ऑफिस का टाइम 8 बजे तक का करवा लिया है कि हो सका तो जल्दी भी निकल जाएंगे और नहीं तो फिर ताकि पंच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहले चाय पी ले रहे हैं। चूचू गई थी बाहर उठ के, अभी ये सोफ़े पे ही सोती है यहाँ पे, बट इसको सर्दी लगती है ना तो ये वापस आ जाती है। तो ये वापस आ गई। पहले तो बोली कि मैं जाऊँगी और फिर वापस आ गई। तो बस यहाँ पे हमने अपनी चाय जो है वो पी है। उतने में 2-3 सीटी जो है आ गई थी चने में। तो चने हमारे तैयार हो चुके हैं, रस वाले। हल्का फुल्का रस किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें डाल देते हैं ढेर सारा धनिया। तो बस धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा आज का जो लंच वंच है ना। और मैंने नाश्ते में सोच रखा था क्योंकि चाय आज हमने पहले ही पी ली ना, तो फिर इनको दूध कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दे देंगे। तो बस ये तैयार हो गया था। तो मैंने आटे में ना दही डालकर जमा रखा था, मतलब दही जमाया था। और अगर सर्दियाँ होती है ना तो बहुत मुश्किल से जमता है, तो या तो कैसरोल में जमाओ या फिर आटे में के डब्बे में डाल दो, तो वो गर्मी से जम जाता है। लेकिन आज प्रॉपर नहीं जम पाया था तो वो बाहर निकाला है। फिर आटा छान के मैंने पूड़ी का आटा लगाया है नमक डाल के।
अब पूड़ियाँ बेल के और बस फटाफट तल देंगे तो इनका टिफ़िन जो है वो तैयार हो जाएगा और हम लोग, मुझे और ईलू को जब खाना होगा तो हम लोग अपना बना लेंगे। और नाश्ते में इनको मैंने सोच रखा था कि क्योंकि चाय पहले हो गई तो दूध भी गर्म कर ही रखा था, तो दूध गर्म रखा था तो कॉर्नफ्लेक्स दे देंगे। तो बस वो सारी तैयारी की, नाश्ते की, टिफ़िन लगाया, फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। उजाला भी हो गया था तो तुलसी जी में पानी डालने के लिए। तुलसी जी पिछले संडे में नई लेके आई थी और केले का पौधा, तो उन दोनों में मैं पानी डाल लेती हूँ। अभी ये वाला गमला मुझे डेकोरेट करना है, उसके बाद इसमें मैं तुलसी जी डालूँगी। और मैं सोच रही हूँ केले के गमले के लिए भी इसी साइज़ का गमला ले आऊँ। और ये है बाहर का सुबह सुबह का हमारा माहौल। और ये देखो चूचू, मैं निकलती हूँ तो इसने निकलना ही निकलना है और ये अपना इधर उधर पंचायती खोरी करती रहती है, इधर उधर देखती रहती है। फिर जो है वापस आई अंदर में, मैंने कहा चलो घर को सेट कर लेते हैं। इस सोफ़े पे चूचू सोती है ना, तो बस वो झाड़ के अभी ये बदले ही थे मैंने 2 दिन पहले, अभी और फिर मैं बदलूँगी। डार्क कलर के लगाती हूँ तो उसमें उसके बाल से दिखने लगते हैं, लाइट कलर के बिछाती हूँ तो फिर वो मैले मैले हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे घर को सेट कर देते हैं, डस्टिंग वगैरह बिल्कुल शाम को भी मैं झाड़ू पोछा और सब कुछ करके रखती हूँ। तो आजकल 3-4 दिन से कुछ ज़्यादा बिखरा नहीं रहता है मेरा घर, बस इसको थोड़ा सा सेट करना होता है, बस झाड़ू पोछा। इन्होंने सोचा इसको डरा देता हूँ, ये नहा कर आए थे ऑफिस के लिए, बट मैं डरी नहीं। तो बस घर को सेट मैंने इनके जाने से पहले ही कर दिया था। और बस इनको अब मुझे नाश्ता देना है, जो कि मैं दे दूँगी जब तैयार हो जाएंगे। फिर हमने बीच में ही एक रील भी निकाल ली थी, तो इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो कर लेना, प्राची गोस्वामी 1685। तो बस नाश्ता किया इन्होंने, फिर ये अपने निकल जाएंगे और वापस से मेरा इनके जाने के बाद वाला रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज मैंने सोच रखा था कुछ नमकीन वगैरह बनाने की, गुलाब के भी पत्ते वत्ते रखे थे तो गुलकंद भी बनाऊंगी और थोड़ा सा घी के दीपक जो होते हैं ना वो बनाने थे। तो 10-15 मिनट बाद मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। हालांकि उतना कचरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे जितना भी निकलता है कैसे निकल जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि रात को भी मैं झाड़ू पोछा करके सोती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। तो बस यहाँ पे पूरे घर में लगा दूँगी झाड़ू और जल्दी जल्दी काम निपटा के अपने खाली समय का आज करेंगे सदुपयोग, दूसरे काम करेंगे। तो ये पूरे घर की झाड़ू मैंने निकाल दी है, बाहर की छत में भी लगानी है लेकिन मैं कल तक लगाऊंगी। और बस, और यहाँ पे मुझे झाड़ू निकाल के और इस डॉग को भी देना था नाश्ता। तो चूचू को मैं नाश्ता करवा चुकी थी, इसका नाश्ता रह गया था। तो हम कुछ दिन पहले तक तो छत पे चाय पिया करते थे, दोनों को साथ में करवा देते थे। आजकल थोड़ी सी सर्दी रहती है सुबह सुबह, तो फिर चूचू को तो करवा दिया था, इसको अब मैं इसका फूड जो है वो दे रही हूँ। मेरे द्वार पे जो भी रहेगा उसको भूखा नहीं रख सकते ना, तो इसके खाने पीने की भी जिम्मेदारी हम रखते हैं। हालांकि ये जाता आता रहता है, बट इसके खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। प्लस ये सोता भी यहीं है, तो मैंने इसका घर भी बनाया था, पट्टी के नीचे कंबल वम्बल लगा के और ऊपर भी कंबल बिछा के इसका पूरा घर टाइप बना दिया था। बट इसकी आदत है कि ये खाट में सोता है, इसकी खाट में सोने की आदत होगी, तो खाट में भी 2-3 चादर बिछाते हैं, कंबल बिछाते हैं। जब ये सो जाता है तो इसको कंबल जो है वो उड़ा देते हैं। तो अभी ज़मीन ना ठंडी है, तो मैंने इसके लिए ना एक बिछा दिया है और उसमें फूड रख दिया है ताकि ये बैठ जाए। तो क्योंकि चूचू को तो देखो प्रॉपर अडॉप्ट कर ही रखा है, वो अंदर ही रहती है, अंदर ही सोती है, पूरे हमारी ही है पेट। ये भी हमारे घर पे ही रहता है, तो इसका ध्यान भी हमें रखना पड़ता है। और मैं यही कहना चाहूँगी हमें देखने वालों को, जो भी डॉग लवर हैं,
जो ब्रीड डॉग्स जो है ख़रीदते हैं उन्हें रखते हैं, उससे बेटर है हमारे इंडीज़ को है ना अडॉप्ट किया जाए। तो एक एक बंदा भी अडॉप्ट करेगा ना तो उनके सर पे भी छत हो जाएगी। ये भी बड़े प्यारे होते हैं, नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ तो ये भी बड़े अच्छे से लगते हैं। वैसे भी तन की सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, मन की सुंदरता देखनी चाहिए। ये बहुत वफ़ादार होते हैं ना, हमसे ढेर सारा प्यार करते हैं। तो कपड़े मशीन में मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पे दूध गर्म करके ईलू को जो है दूध दे दूँगी बॉर्नवीटा वाला। वो नाश्ता लेना पसंद नहीं करते हैं तो उसको मैंने गर्म दूध दे दिया है। जो है पोछा लगा लिया है, रात भी लगता है दिन भी लगता है फिर शाम भी लगता है, ऐसे करके दिन में 2-3 बार झाड़ू पोछा होता ही रहता है। तो बस पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा जो है ना वो लगा दिया है। अब जो है बस मैं ठाकुर जी को जो है वो नहलाने जाऊंगी, तो गर्म पानी कर लेते हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो उनको भी गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म से तो नहीं, ये तो काफ़ी गर्म है, इसमें मैं थोड़ा ठंडा पानी जो है वो मिलाऊंगी, उसके बाद जो है ठाकुर जी को नहलाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर पे आ गई हूँ और आज मैं अभ्यंग जल से उनको नहलाऊंगी। तो थोड़े थोड़े दिनों में मैं साफ़ करने के लिए अभ्यंग जल से उनको नहला देती हूँ। तो बस जगा दिया है भगवानों को। अभी यहाँ का पर्दा जो है वो निकल गया है, वो लगवाना है। तो बस ये नहला देते हैं हमारे ठाकुर जी को। ये अभ्यंग जल है जो कि पूजन सामग्री वाली जो दुकान होती है ना उसमें मिल जाता है। तो इससे हम ना इन्हें, पाउडर भी आता है लेकिन मुझे पाउडर नहीं मिला था तो भैया ने बोला था आप जेल ले जाओ, तो ठाकुर जी को स्नान मैंने इससे करवा दिया है। और गर्म कपड़े ही अब मैं इनको पहनाऊँगी। तो 3-4 जोड़ी हैं, अभी और ले आएंगे इनके लिए गर्म कपड़े। तो इनको पोंछ दिया है, इनका जो लंगोट वंगोट है वो पहना देते हैं और फिर इनको गर्म कपड़े पहना देंगे। तो बस घर का मेरा सारा काम हो गया था तो नीचे आई तो मैंने कहा चलो घी के दीपक जो है वो बना लेते हैं। ये मैंने शुद्ध घी लिया है, उसमें 4 जो है ये कपूर की टिकिया मैं डाल रही हूँ ताकि ये पिघल जाए। फिर इससे ना मैं घी की वो बना लूँगी दीपक जो होते हैं ना। तो जब भी दीपक जलाओ तो आसानी रहती है इसमें। कुछ लोग ना मोम भी इसमें डालते हैं बट मैं मोम नहीं डालती हूँ क्योंकि पूजा में मोम क्यों यूज़ लें। तो ओनली गर्मियों में तो क्या है कि आप फ्रिज में रख दो और सर्दियों में ये ऐसे ही जमा रहेगा घी। तो ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है मोल्ड में। और ये चॉकलेट वाला है ना मोल्ड, सिलिकॉन मोल्ड है, बट आपके पास ना हो तो आप आइस ट्रे में भी कर सकते हो। तो ये बस मैंने डाल दिया, बाती को थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया था। अब मेरे पास टाइम था तो यहाँ पे मैं नमकीन बना रही हूँ, नमक पारे जो होते हैं ना वो, क्योंकि टाइम था और छोटी छोटी भूख में कुछ ना कुछ चाहिए होता है और चाय के भी साथ अच्छी लगती है। तो हालांकि 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है बट चलो बना देते। तो अजवाइन डाला है मैदे में, नमक डाला है, मोयन डाल के आटा गूँथ के और बस फटाफट मैदे की नमकीन जो है वो बना लेंगे। अब एक रिक्वेस्ट थी इंस्टाग्राम पे, मुझे किसी ने बोला था नाचोज़ की रेसिपी बता दीजिए, तो वो भी मैं बता दूँगी नेक्स्ट व्लॉग तक। और यहाँ पे इनके बर्थडे के टाइम के पड़े थे ये गुलाब के फूल की पत्तियाँ या पूरी माला ही थी या जो भी था। तो इसको मैं सोच रही थी क्या यूज़ लूँ, तो आज मैंने सोचा यार गुलकंद बना लेते हैं। तो यहाँ आधी के मैं गुलकंद बना लूँगी और आधी का कुछ और कर लेंगे। तो 2-3 बार मैंने बहुत अच्छे से इनको पानी से धो लिया। कुछ मैं सुखा दूँगी ताकि रोज़ पाउडर भी बन जाए या तो, और फिर अगर हम कोई लड्डू वड्डू और में डेकोरेशन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। तो ये मैंने छलनी में रख दिया है, इसको रख देते हैं थोड़ा सा धूप में। इसको भी मैं ढक दूँगी ताकि धूल मिट्टी ना हो, नेट से मैं ना इसको ढक दूँगी। और कुछ मैंने रोज़ पेटल्स रख लिए हैं ताकि उनका मैं गुलकंद बना लूँगी। तो अभी इनको अच्छे से थोड़ा सा सुखा देते हैं इनका पानी, और तब तक में जो है आटा सेट हो गया था तो यहाँ पे नमकीन जो है वो बेल लेते हैं। तो देखो कितना प्रोडक्टिव जा रहा है ना मेरा रूटीन आज का। ठान लो तो सब कुछ हो ही जाता है। तो मैं सोच रही थी 1-2 दिन से कि इन गुलाब की पत्तियों का भी कुछ कर लूँ, नमकीन भी बना लूँ। तो आज मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। अब मुझे अपनी अलमारियाँ जो है वो सेट करनी है और 1-2 काम और है जो कि सेट करने हैं, जो कि आज शाम या फिर नेक्स्ट डे मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही इनको फ्राई कर लिया है ऑयल में, क्योंकि खाना तो देखो बना हुआ ही रहता है। सुबह 5 बजे खाना मेरा बन जाता है ना, तो खाने की टेंशन नहीं होती है।
तो यहाँ पे ये बस हो गए थे नमक पारे हमारे। और इन पे भी मैं थोड़ा सा चाट मसाला जो है ना वो डाल दूँगी, तो इलू को भी सही लगते हैं और चाय वाय के साथ भी सही रहते हैं। और कभी छोटी छोटी भूख लगे तो ये थोड़े से खा लिए तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये चाट मसाला जो है ना वो डाल दिया है। और थोड़ी देर मैंने मम्मी से बात की, उसके बाद जो है मैंने पूड़ी वूड़ी सेक ली थी और इलू और मेरा खाना जो है वो लगा लिया था और बस खा लेंगे। और इसके बाद जो है रोज़ पेटल्स भी जो है वो थोड़ा सा सूख गए थे और जो घी के दीपक बनाए थे घी और कपूर के वो भी तैयार हो गए होंगे, तो उनको निकाल करके और डब्बे में रख देंगे। तो बस खाना खा के ये वाला काम जो है वो बचा है। तो ये देखिए, इसको मैं रोज़ पेटल्स को मैं डाल रही हूँ गुलाब की पत्तियों को चॉपर में, और इनको अच्छे से चला के थोड़ा सा इनको मतलब चॉप हो जाएंगी ये चॉपर में। उसके बाद मैंने एक पेन लिया है और यहाँ पे इनको गुलाब की पत्तियों को डाल दिया है। और मैं अपने अंदाजे के अनुसार ही जो है वो चीनी डाल रही हूँ। चीनी के साथ इनको पकाएंगे। और फिर मेरे पास सौंफ का पाउडर और इलायची का पाउडर तो नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसका उसी टाइम बना लेते हैं ताज़ा ही। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और चीनी जो है ना पिघलेगी और साथ साथ में ये पक भी जाएंगे। तो ये थोड़ी सी 1 चम्मच सौंफ लिए और एक इलायची लिए, इसका पाउडर बना के फिर इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये पक रहे हैं अपने, और ये भी मैंने डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि चीनी ना कड़क कड़क सी हो जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है। साथ ही में थोड़ा सा हमें हनी भी डालना है, तो मैं शहद भी डाल दूँगी। और ये पता नहीं वीडियो इतनी धुंधली सी कैसे आई है, पता नहीं, मैं कुछ हो गया होगा। तो बस यहाँ पे मैंने हनी भी डाल दिया, थोड़ा सा शहद, और ये बन रहा है तब तक में ये भर देते हैं डब्बों में जो कि मैंने नमक पारे बनाए थे ना, तो वो। और साथ ही फ्रीज़र में मैंने सेट करने रख दिए थे वो घी के दीपक, तो एक डब्बे में रख देते हैं। तो 20 के करीब मैंने बनाए थे, तो सुबह शाम भी आप करो तो 10 दिन तो ये चल ही जाएंगे। तो ये बना के मैंने रख दिए थे। और भीनी भीनी सी कपूर की प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आ रही थी, तो जब ये जलेंगे तो बड़े अच्छे खुशबू जो है वो देंगे। और यहाँ पे जो है हमारा गुलकंद भी जो है वो तैयार हो चुका था, तो बस इसको निकाल लूँगी और ठंडा होने दूँगी। थोड़ा सा ऊपर से मैंने चीनी भी बुरकी है ताकि वो खाने में ना क्रंची सा लगे, तो ये ऊपर से मैंने डाल दिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो